हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज प्रेपोजिशंस का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस कर रहे हैं फॉर प्रैक्टिस। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज इट इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। यहाँ पर अगर तुम और कोई भी सब्जेक्ट में थोड़ा कम मार्क्स लाते हो तो फिर डेफिनेटली वो मार्क्स तुम यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब कि तुम जब बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग जब भी तुम अपना परसेंटेज को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर तुम एलिमिनेट कर सकते हो, एक सब्जेक्ट तुम छोड़ सकते हो और बेस्ट 5 का यहाँ पर मार्क्स को काउंट कर सकते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परसेंटेज कैलकुलेशन। बट हियर रिमेंबर, इंग्लिश इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। दैट मीन्स यहाँ पर इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 दोनों में तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे फॉर प्रैक्टिस। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्ट ऑफ द चीज अनसीन रहता है, बट यहाँ पर अगर तुम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो, जितना ज़्यादा यहाँ पर तुम एग्जाम्पल्स को देखोगे उतना अच्छे तरीके से तुम यहाँ पर प्रिपरेशंस अपना कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पर एट द एंड यहाँ पर तुम जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से तुम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा उसको तुम सॉल्व कर पाओगे, उतने अच्छे से तुम्हारा यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर तुम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर खुद से ऐसे लिख सकते हो, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जाम्पल्स गो थ्रू कर सकते हो, उतना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए और उतना ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर तुम्हारा जो कंजंक्शंस क्वेश्चन आता है, प्रेपोजिशंस आता है, ये सारा क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें प्रैक्टिस करना है। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर इसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड्स में पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का तुम्हें दिख सकता है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर PYQs का है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेटेस्ट सैम्पल पेपर का है। तो यहाँ पर इट इज अ कॉम्बिनेशन फ्रॉम ऑल द डिफरेंट बुक्स। सो लेट्स स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पर डेफिनेटली प्रेपोजिशन वाला क्वेश्चन ऐसे आता है, यहाँ पर हेडिंग रहता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। अब यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम डैश आई मेट माई सिस्टर्स। सो यहाँ पर क्या होगा, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट माई सिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दीपक वॉज वेरी अपसेट डैश मी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, दीपक वॉज वेरी अपसेट विथ मी। देखो यहाँ पर आंसर देखो, हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हें लगे कि एक क्वेश्चन का यहाँ पर मल्टीपल एक डैश है, तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर इसका आंसर ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। 2 ऑप्शन मतलब तुम्हें 2 आंसर करेक्ट लगे तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, दोनों डेफिनेटली एग्जाम में नहीं लिखना है। अगर तुम 2 आंसर लिखते हो तो फिर तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। वट यू हैव टू डू, यहाँ पर तुम्हें जो दोनों में से सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो तुम्हें यहाँ पर सेलेक्ट करके लिखना है। यहाँ पर अगर तुम्हें लग रहा है कि सपोज कोई यहाँ पर क्वेश्चन होगा जिसमें तुम्हें लगेगा विथ भी होगा, इन भी होगा, बाय भी होगा, लेकिन जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल तुम्हें लगे वही तुम्हें लिखना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर तुम्हें बहुत स्पेसिफिक रहना है, मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे से तुम्हें सोचना है, तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए एग्जाम्पल्स प्रेपोजिशन का और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शिल्पा गेव मी अ रेयर गिफ्ट डैश माई बर्थडे। सो ऑन माई बर्थडे, शिल्पा गेव मी अ रेयर गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रोहिणी इज़ वेरी कंसर्न्ड डैश हर फादर्स हेल्थ। सो रोहिणी इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट हर फादर्स हेल्थ। तो यहाँ पर होगा अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू टेक हिज वर्ड डैश माइन। सो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। सो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, डू यू टेक हिज वर्ड ओवर माइन। यहाँ पर होगा ओवर। आई थिंक ये तुम्हारा PYQ का क्वेश्चन है, पहले भी बोर्ड्स में आया है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द थ्योरी एग्जाम वॉज फॉलोड डैश अ ग्रुप डिस्कशन। सो इट शुड बी द थ्योरी एग्जाम वॉज फॉलोड बाय अ ग्रुप डिस्कशन, बाय अ ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आई वेंट डैश सी हिम। आई वेंट टू सी हिम, सो TO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, divide the sweets dash Rama and Shama. So it should be divide the sweets between. It should be between. अब देखो यहाँ पर काफ़ी लोगों को लगेगा कि यहाँ पे among हो सकता है, amongst हो सकता है। तो देखो यहाँ पर देखो एक चीज़ है, सबसे पहले तुम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, उसके बाद ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है, द ओल्ड लेडी डिस्ट्रीब्यूटेड राइस डैश द बेगर्स। अब तुम यहाँ पर सोचोगे बिटवीन द बेगर्स, बट बिटवीन इज नॉट द राइट आंसर, अमंग होगा यहाँ पे।
सो यहाँ पर अमंग होगा और यहाँ पर ऊपर बिटवीन होगा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जबकि कोई दो पर्सन है, दो पर्सन के बीच में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ पर तुम्हारा बिटवीन होना चाहिए, बिकॉज देर आर 2 persons इन्वॉल्व। बट इफ़ देर आर मोर देन 2 persons, अगर 3 persons है या 4 person है या फिर देर आर सो मैनी persons, सो हियर यू हैव टू यूज़ अमंग। तो ये तुम्हारा लॉजिक है जो कि तुम्हें यूज़ करना है, याद रखना। काफ़ी सारा क्वेश्चन में तुम्हें हेल्प मिल सकता है अगर तुम्हें पता है कि कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज़ करना है, कौन सा प्रपोजिशन कहाँ पर लगाना है, तो डेफिनेटली तुम्हारे यहाँ पर आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आई बॉट इट डैश 50 रुपीज़, सो इट शुड बी आई बॉट इट फॉर 50 रुपीज़। सो 4 होगा आंसर नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, he got an A+ dash the mathematics test, so he got an A+ in the mathematics test, so in should be the right answer. Next question number 12, she hit dash the cupboard and gave everyone a fright। तो यहाँ पर तुम लोग इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। लेट्स सी whether you can solve, whether you can do it or not। so यहाँ पर जो भी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर राइट देगा, आई विल गिव यू अ थम्स अप so that you can make out that you have given the right answer। so let's see, easy है, बहुत easy है, तो तुम लोग जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, she is fond dash pets, so it is she is fond of pets, simple। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, he came dash 6 o'clock। सो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 6 o'clock स्पेसिफिकली, तो तुम्हें क्या यूज़ करना है, ही केम एट 6 o'clock, सो एट यहाँ पर यूज़ करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द केस इज डैश ट्रायल, सो केस इज अंडर ट्रायल। सो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट प्रपोजिशन जो कि यूज़ होगा अंडर फॉर क्वेश्चन नंबर 15, द केस इज अंडर ट्रायल। तो ये हमने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल क्वेश्चंस डिस्कस किया प्रैक्टिस के लिए, जो कि तुम्हें हेल्प करेगा। तुम जितना ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे तरीके से तुम यहाँ पर प्रपोजिशन टाइप क्वेश्चंस, जितना भी ग्रामर पोर्शन है, कर पाओगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो तुम किस टॉपिक पे चाहते हो, ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।